कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी ये जो रेलवे की क्लास रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हिस्ट्री की जो ये क्लास रहेगी हमारी, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, आए हुए क्वेश्चन है, पीछे के एग्जामों में रेलवे के पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा यात्री आया था। निकोलो दे कॉन्टी, विलियम हॉकिंस, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक। इनमें से कौन सा यात्री है वो आपका जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है डोमिंग पेस, ये बंदा जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है, और ये डोमिंगो पेस है वो आपका एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था ये, और ये 1520 ईस्वी के आसपास ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर में के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना है वो आपकी की गई है। वैष्णव, निर्गुण, सगुण या फिर शैव। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा, निर्गुण। भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो सीरी शहर का निर्माण है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन ये भी शाहजहां ने बनवाया था, लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था, पंचमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां ने पंचमहल नहीं बनाया था। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। ठीक है, इसकी जो पंचमहल की वास्तुकला है वो आपके बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की। गोलकुंडा, चालुक्य, बिदर और विजयनगर। इनमें से किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी किसने, हरिहर और बुक्का ने। तो हरिहर और बुक्का ने आपके विजयनगर की स्थापना की थी। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा जा चुका है। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, 1336 ईस्वी में। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो आपकी किस नदी के किनारे हुई थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? तेनालीरामन, कृष्णदेवराय, देवराय, बुक्का राय। तुलुव राजवंश से संबंधित आपके कृष्णदेवराय थे, तो बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुलुव वंश से संबंधित आपके कौन है? कृष्णदेवराय। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और तुलुव राजवंश की स्थापना की हम बात करें, स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह द्वारा। वीर नरसिंह द्वारा कब की गई थी? 1505 में। कब की गई? 1505 ईस्वी में। ठीक है, 1505 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया। बलबन को, रजिया को, मुअज्जम खान को, या फिर आपके नसीरुद्दीन को? तो इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था वो लिया था रजिया को। तो फिर बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर। 2019 में ये आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय रजिया को लिया। ठीक है, रजिया को घोषित करने का निर्णय लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी का सबसे अच्छा माना जाता है। तो बाजार नियंत्रण के लिए कौन जाना जाता है? बाजार नियंत्रण की नीति के लिए आपके अलाउद्दीन खिलजी जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है। आरपीएफ एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 के अंदर। और इस नीति में अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित किए थे। कुल कितने बाजार स्थापित किए थे? 4 बाजार। एक तो गल्ला बाजार जो, और एक सराय अदल, एक घोड़े गुलामे और उन मतलब घोड़ा गुलामों और पशुओं का बाजार, और एक आपका जो सामान्य बाजार होता है वो बाजार। ये 4 बाजार इस नीति के अंदर स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ये तो आप सबको पता ही होगा। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में लड़ी गई थी और पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192 में। किन किन के मध्य हुई थी ये तराइन की दूसरी लड़ाई? ये हुई थी आपकी मोहम्मद गोरी और आपके हुई थी पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान के मध्य। और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ क्या होती है? हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गोरी है उनकी हार होती है। ठीक है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की? यानी किस शताब्दी में की? गुरु नानक देव ने जो सिख धर्म की स्थापना है वो कौन सी शताब्दी में की? 12वीं में की, या 13वीं शताब्दी में की, 15वीं शताब्दी में की, या फिर आपके 18वीं शताब्दी में की? तो गुरु नानक ने जो सिख धर्म की स्थापना है वो की 15वीं शताब्दी के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है। ग्रुप डी के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किस शताब्दी में की? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।